हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं मॉइल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। मॉइल का बेसिकली फॉर्म निकला हुआ था जिसमें माइन फॉर्मेंट का, माइनमेट का, ब्लास्टर का, अलग अलग लोगों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए और जो एक्सपीरियंस वाले हैं, उनका वैकेंसी आया हुआ था। उनका तैयारी कर रहे होंगे अभी लोग, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इसका एग्ज़ाम से रिलेटेड एक अपडेट है। और दूसरा है इसका सिलेबस। सिलेबस मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन बार बार कमेंट आ रहा था तो मैं सोचा एक बार क्लियर कर देता हूँ अच्छे से। चलिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मॉइल मॉइल का जो वैकेंसी आया हुआ था, ये वैकेंसी आया हुआ था आज से 3 महीने पहले। यानी कि इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था वो 11वां महीना यानी कि नवंबर मंथ तक था। ठीक है, तो अब इसका एग्जामिनेशन कब हो सकता है? तो देखिए, बेसिकली मॉइल में ऐसा देखा गया है कि एक ट्रेंड फॉलो करता है। मतलब ट्रेंड फॉलो करता है कि मतलब क्या होता है, समझाते हैं। मतलब कि पहले जो एग्जामिनेशन हुआ है मॉइल में फॉरमैन वाला पोस्ट के लिए या ब्लास्टर वाला पोस्ट के लिए, उससे पहले जो एग्जामिनेशन हुआ है उस सब को अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड फॉलो करता है। क्या है ट्रेंड, वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो डेट ऑफ लास्ट सबमिशन डेट है, इसके 3 से 3.5 महीना के अंदर ये एग्जामिनेशन लेता है। जनरली ऐसा देखने को मिला है। जैसे ये तो वैकेंसी अभी वाला है, इससे जस्ट पहले वाला वैकेंसी को अगर आप देखेंगे स्क्रॉल करके, तो आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिएगा, छठा महीना तक, मतलब जून महीना में बेसिकली लास्ट डेट था इस वैकेंसी का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका एडमिट कार्ड वगैरह तो अ, इसका बेसिकली मई महीना में निकला हुआ था, मई जून में। और जुलाई अगस्त तक इसका एग्जामिनेशन हो गया था। ठीक है, तो 2-3 महीना, 3.5 महीना तक जनरली ये जाती है। इस बार अभी चली गई है इतना ज़्यादा, उसके पीछे का दो रीज़न हो सकता है। पहले रीज़न तो ये है कि इसको ग्रेजुएट ट्रेनिंग और मैनेजमेंट सर्वे का निकालना था वैकेंसी, और उसका एग्जामिनेशन लेना था पहले। ठीक है, इसके चलते ये डिले कर दी थोड़ा सा, है ना। तो अब इस बार इसका एग्जामिनेशन हो सकता है फरवरी महीने में। फरवरी से मार्च महीने के बीच इसका एग्जामिनेशन हो सकता है। यानी कि अब फरवरी घुस चुका है, फरवरी से मार्च के महीने के अंदर इसका एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या सिलेबस है वो भी मैं बता देता हूँ। तो इससे प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुआ था उसको देखेंगे अगर इन्फॉर्मेशन ले आउट, तो उसमें डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें बेसिकली जनरल नॉलेज का 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैक्सिमम 10 मार्क्स का है। इसमें टोटल 5 ऑप्शन रहते हैं। एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन होता है टोटल 100 मार्क्स का। और आपको टाइम दिया जाता है 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इस 1.5 घंटे में 90 मिनट में आपको 100 एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे, जो कि 5 ऑप्शन वाले होंगे। मतलब एक क्वेश्चन का पर्टिकुलर 5 ऑप्शन होगा, उस 5 ऑप्शन में एक आपका सही होगा, बाकी 4 गलत होंगे। अगर आप गलत चूज करते हैं तो नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इसमें 5 ऑप्शन देके कंफ्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जनरल नॉलेज के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सब्जेक्ट नॉलेज के टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन हो जाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये क्वेश्चन रहता है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया मोटा मोटी सिलेबस। अभी इसमें डिटेल में अगर आप देखा जाए कि डिटेल में इसका सिलेबस क्या है बताइए, तो डिटेल वाला भी मैंने पहले बताया था, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें आपका माइंस एक्ट, रूल, रेगुलेशन में एमएमआर, मेटल माइंस रेगुलेशन 1961, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कुछ डीजीएमएस के सर्कुलर्स हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे अपडेट रहना पड़ेगा। जैसे लाइटिंग वगैरह का स्टैंडर्ड जो निकला हुआ था, ठीक है, एक्सप्लोसिव वाला, ब्लास्टिंग वाला जो निकला हुआ था, तो बहुत सारा ऐसा डीजीएमएस का सर्कुलर है जिससे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्रैच रूल, पिटेड बाथ रूल, ये सब पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें डीजे देशमुख से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। डीजे देशमुख का वॉल्यूम 1 का, वॉल्यूम 2 का, वॉल्यूम 3 का क्वेश्चन रहता है। और डीजे देशमुख में जो मेटल वाला सेक्शन है, जो कि वॉल्यूम 2 में दिया हुआ है सेक्शन बी में, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये आपका सिलेबस है टेक्निकल पोर्शन का। माइंस एक्ट है, माइंस रूल है, सीएमआर है,
CMR बोल रहा हूँ, MMR है, DGMS का सर्कुलर है, क्रैच रूल, पिटहेड बाथ रूल है, वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है। जिसमें वॉल्यूम 2 का जो सेक्शन बी है मेटल वाला पोर्शन, उससे भी क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो डिटेल में अगर आप जाएंगे तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जो रीजनिंग होते हैं वो बहुत ही आसान लेवल के होते हैं, बहुत हाई लेवल के रीजनिंग नहीं होते हैं। मतलब SSC MTS का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपसे रीजनिंग बन जाएगा। ठीक है, और ये जो जनरल नॉलेज है 10 नंबर का, भाई साहब इसका कोई सर पैर कुछ नहीं है। इसमें ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं जनरली। ठीक है, इसके बाद इसमें आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन एक आध को देखने को मिले हैं कुछ कुछ। ठीक, इसके बाद इसमें कुछ स्टैटिक पोर्शन होते हैं, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होता है, और साथ ही साथ करंट अफेयर भी होता है। तो जो 10 नंबर का जीके है इसमें कुछ भी पूछ सकता है डिटेल में। इसका जो टॉपिक है अभी मैं सोच रहा हूँ आपके लिए, अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। जनरल नॉलेज का कुछ क्वेश्चन या कुछ पैटर्न, कुछ टॉपिक को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं जानता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। तो जनरल नॉलेज का अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा सेपरेट, लेकिन उसके लिए आपको एक अलग चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नॉन टेक्निकल वाला। ठीक है अपराइट एडुकेशन करके है। ठीक है, अपराइट एडुकेशन करके एक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। यहाँ पे पैटर्न भी दिया हुआ है प्रीवियस, और देखिए अवार्ड्स वगैरह क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो जनरली देखिए मिनिस्ट्री वगैरह पूछा जाता है। रीजनिंग में कुछ इस टाइप का अल्फ़ाबेटिक सीरीज है ना, अलग अलग टाइप के रीजनिंग रहते हैं। तो रीजनिंग तो बेसिक रहता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, और इसका एग्जामिनेशन फरवरी मार्च के बीच होने वाला है। अब एक और अगर आप मॉइल का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो मॉइल का टेस्ट सीरीज में क्या है कि मॉक टेस्ट है टोटल 10, जिसमें से अभी मैंने 4-5 डाला है, और एक एक करके धीरे धीरे सब टेस्ट आपको मिलेगा फ्रेश फ्रेश, ताकि आपका दिमाग थोड़ा ताज़ा रहे, आपको लगे कि हमेशा एक होता है ना प्रिपरेशन, आप जब कर रहे हैं नया नया टेस्ट आता है तो फिर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, और एक एक चीज़ से अपडेट रहते हैं। तो नया नया टेस्ट आता रहेगा, टोटल मॉक टेस्ट 10 दूंगा मैं मॉइल का। इसका प्राइस भी मैंने बहुत कम रखा है, शायद 400 450 के बीच में इसका प्राइस है। ठीक है, अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं मॉइल का, स्पेशल इसी चीज़ के लिए मैंने डिज़ाइन किया है, ब्लास्टर मेट और माइन फॉर्मन के लिए। ठीक है, यही पूरा का पूरा पैटर्न रहेगा, इसमें नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों क्वेश्चन रहेगा। मतलब समझिए जैसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल उसी टाइप का हु बहू पैटर्न रहेगा। अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, 6200670155। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा मॉइल टेस्ट सीरीज, ऐसा करके मैसेज कीजिएगा। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, उस लिंक में क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे, और ऐप के जरिए आप डायरेक्टली उसको परचेज कर सकते हैं, कोई झमेला नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए, आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।